सो हम क्या समझना चाहते हैं, वी वांट टू अंडरस्टैंड कि फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। यदि मैं किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूं तो क्या उस पर मैग्नेट फील्ड की परमानेंट जो मैग्नेट है उसकी वजह से कुछ फोर्स लगता है कि नहीं लगता है। और अभी तक हम क्या जाने, वी हैव लर्न दैट एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। किसी भी वायर में यदि करंट मूव करता है किसी कंडक्टर में तो मैग्नेटिक फील्ड बनती हैं, राइट। दूसरा हमने इसको कैसे जाना था, एक चीज़ ये भी जानी थी, द फील्ड सो प्रोड्यूस एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अ मैग्नेट प्लेस इन द विसिनिटी ऑफ द कंडक्टर। यदि इस कंडक्टर के पास में मैं कंपास लाता हूँ तो उसमें डिफ्लेक्शंस होते हैं, दैट मीन्स कंपास में ये पहले से मैग्नेट है तो मीन्स जो इलेक्ट्रोमैग्नेट की वजह से जो फील्ड बनी वो कंपास की निडल को इम्पैक्ट कर रही हैं। दूसरे टर्म में बोला जाए कि एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था एंड्री मैरी एम्पियर, ये जो है राइट में, इन्होंने सजेस्ट किया था कि द मैग्नेट मस्ट आल्सो एक्सर्ट एन इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर। जैसे न्यूटन्स की थर्ड लॉ, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन, उसी तरीके से इन्होंने बोला कि यदि किसी कंडक्टर की वजह से उसमें करंट जा रहा है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, उसकी वजह से किसी परमानेंट मैग्नेट, जैसे इस केस में कंपास का जो कंपास की निडल है वो भी एक मैग्नेट है, उस पर इम्पैक्ट पड़ रहा है, वो डिफ्लेक्ट हो रही है, तो उतना ही ऑपोजिट फोर्स, जितनी ताकत से इसने इसको डिफ्लेक्ट किया उतनी ही ताकत से वो इसको भी धक्का मार रही होगी। किसको? करंट कैरिंग कंडक्टर को। क्या ऐसा होता है? द फोर्स ड्यू टू अ मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर कैन बी डोमेस्टिक थ्रू एन एक्टिविटी। तो इसके लिए इन्होंने एक एक्टिविटी की, ये प्रूव करने के लिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेट जो बनी, और वैसे भी आपने फिजिकली तो देखा ही है, यही तो हम बात कर रहे थे कि दो मैग्नेट ले लो, एक मैग्नेट को पकड़ लो और एक मैग्नेट को फ्री रखो। जिस मैग्नेट को आप हाथ से मूव कराओगे तो पहली वाली मैग्नेट क्या होगी, दूर भागेगी या पास आएगी। यदि सेम आप फेसेस नॉर्थ टू नॉर्थ रखोगे तो क्या होगा, डिफ्लेक्ट होगी, दूर भागती जाएगी, उस पर फोर्स लगेगा। और यदि पहली वाली को आप जो है वापस उसको रख दो फ्लोर के ऊपर और दूसरी वाली को आप अपने हाथ में पकड़ लो, अब दूसरे से करो, दैट मीन्स इन बोथ द केसेस दे फॉलो द सेम रूल, न्यूटन्स थर्ड लॉ फॉलो करते हैं। तो वही चीज़ एंड्री मैरे एम्पियर ने एक एक्सपेरिमेंट किया और उससे उन्होंने डोमेस्टेट किया, एंड वो डोमेस्टेट करने के लिए वो एक्टिविटी हम भी करते हैं, एंड लेट्स डू दैट एक्टिविटी। दिस इज एक्टिविटी नंबर 7। सो इसमें करना क्या है, सो वी हैव टू टेक अ स्मॉल एल्यूमिनियम रॉड, एक एल्यूमिनियम मटेरियल की या एल्यूमिनियम जो एक मेटल है उसकी एक रॉड लेनी है। कितनी लंबी लेनी है, अराउंड 5 सेंटीमीटर लॉन्ग इन लेंथ। यूजिंग 2 कनेक्टिंग वायर्स सस्पेंड इट हॉरिजॉन्टली फ्रॉम अ स्टैंड। कैसे करना है, तो इस टाइप से कर देना, एक स्टैंड लो, उस पे ए बी जो एल्यूमिनियम की रॉड है जो करीब 5 सेंटीमीटर लंबी है, और उसको ना ऐसे करके एक तार से उसको टांग दो। ये तार कैसा है, कंडक्टिंग वायर है बेसिकली। तो ये एक वायर है, मीन्स सपोज ये कॉपर का वायर है, उसको आपने इस पे भी थोड़ा सा लपेटा और यहाँ पे इस पे बांधा, और फिर यहाँ से लेके इसमें मान लो कुछ पकड़ने का जुगाड़ है, ठीक है, अदरवाइज इसमें भी 1-2 टान ले लो जिससे कि यहाँ पे गिरे नहीं बार, ठीक। और उसको दूसरे लूप को ऐसे बैटरी के साथ लाके कनेक्ट कर दो और यहाँ पे की एक स्विच लगा दो, ठीक है, क्लियर, वेरी गुड। इस टाइप का यदि आप अरेंजमेंट बनाएंगे, क्योंकि ये बिल्कुल ना इसके एक्चुअली हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल नहीं, इसके बिल्कुल पैरेलल है। अब मैं इसके पैरेलल आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ, यदि मैं इसको ऐसे पैरेलल बना दूंगा तो जो मैं एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ या इन्होंने एम्पियर ने जो किया था एक्सपेरिमेंट, वो एक्सपेरिमेंट फिर समझा नहीं पाऊंगा, इसलिए ना मैंने थोड़ा इंक्लाइन बना के जानबूझ के आपको दिखाया है, पर एक्चुअल में ये इसका है, इस स्टैंड के बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है ये, ठीक, ओके। अब जैसे हमने इसको कनेक्ट करेंगे की को, तो क्या होगा, करंट पास होगा। करंट किस डायरेक्शन है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन से ऐसे घूमता हुआ जाएगा, इस वायर में घूम के फिर नीचे आएगा। क्योंकि ये एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए आप देखेंगे ना बहुत सारे जितनी भी हाई टेंशन लाइन मीन्स आपके घर के बाहर जो भी पोल लगे हैं उनमें जो वायर लगे रहते हैं वो एल्यूमिनियम के होते हैं। ये बहुत बड़े बड़े पोल होते हैं जिनके ऊपर ना मतलब बहुत ही ऊंचे पोल होते हैं, तो उनमें अगर आप देखोगे, आप नीचे से तो नहीं दिख पाओगे, पर इंटरनेट पे यू कैन सर्च एंड यू विल फाइंड कि वो वायर भी किससे बनते हैं, एल्यूमिनियम से बनते हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम काफ़ी स्ट्रांग होता है कंपेयर टू कॉपर, ठीक है, दोनों वैसे ही हैं, बट कॉपर थोड़ा कॉस्टली होता है, चोरी हो जाता है, इसलिए एल्यूमिनियम के बनाते हैं हम लोग, राइट, ओके।
नाउ पॉइंट वॉज कि हम क्या बात कर रहे थे कि इस कंडक्टर से करंट जाएगा और वायर से एल्यूमिनियम में यहाँ क्योंकि बंधा हुआ है, यहाँ से करंट इसमें ऐसे ट्रेवल करेगा, फिर ऐसे घूम के चला जाएगा, राइट। क्योंकि ये कंडक्टर है, एल्यूमिनियम इज़ अ कंडक्टर, और ये सब वायर सब मान के चलो इंसुलेटेड है, तो हर में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है। अभी हम बात कर रहे हैं ए बी कंडक्टर जिसमें करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है। क्लियर? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं? वेरी गुड। सो टाइमिंग के लिए हमने क्या करते हैं कि उसके स्विच को ऑफ कर देते हैं। स्विच ऑफ किया तो करंट ऑफ। अब सेकंड काम करना है हमको, क्या करना है? प्लेस अ स्ट्रॉन्ग हॉर्सशू मैग्नेट in such a way that the rod lies between the two poles with a magnetic field directing towards upward. That means south pole above AB. ये जो AB है एक हॉर्सशू मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट मालूम है ना, इस टाइप का एक होता है मैग्नेट, ये अभी हमें जाना ही था। तो हॉर्सशू मैग्नेट को लाए और उसमें क्या रखना है हमको, इस तरीके से रखना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, फील्ड की डायरेक्शन अपवर्ड हो। अब अपवर्ड कैसे होगी? नॉर्थ से निकलेगी साउथ जाएगी, तो ऐसी होगी। नॉर्थ से निकली ऐसे सीधी जा रही है, कुछ ऐसे घूम के यहाँ जा रही हैं, कुछ ऐसे घूम के जा रही हैं। यदि परमानेंट मैग्नेट की हम बात कर रहे हैं, उसको कोई मतलब नहीं है कि यहाँ करंट फ्लो हो रहा है नहीं हो रहा है। दिस इज़ अ परमानेंट मैग्नेट विच इज़ इन हॉर्सशू शेप, राइट। हॉर्सशू शेप के बोलते हैं कि जो घोड़ा होता है उसके जो शू होता है, आप देखेंगे नीचे खुर में ऐसे करके ना मेटल का एक पीस लगाया जाता है जिससे कि उसके पैर घिसे नहीं यदि वो पक्के पे चलता है तो। इसी को हॉर्सशू बोलते हैं। जैसे हमारे शू होते हैं ऐसे घोड़े के भी शू, उसकी ये शेप होती है सी टाइप की। तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड इसमें कैसे बनती है? नॉर्थ से साउथ ऐसे वर्टिकल ऊपर जा रही है। तो आपने ऐसे मैग्नेटिक फील्ड रख दी जिसके बीच में ये हैंग कर रहा है क्या? एल्यूमिनियम की रॉड। क्लियर? वेरी गुड। अब क्या करते हैं कि कनेक्ट द एल्यूमिनियम रॉड इन सीरीज विद द बैटरी एंड द रियोस्टेट। अब हमने सर्किट ये पहले ही बना ही लिया था, तो वही चीज़ बोल रहा है कि आपको बैटरी के साथ इसको इस टाइप से कनेक्ट करना है जैसा शोन किया हुआ है। वेरी गुड। नाउ द नेक्स्ट थिंग, नाउ पास द करंट थ्रू द एल्यूमिनियम रॉड फ्रॉम एंड बी टू ए। अब इसमें हमने की को ऑन किया। अब करंट कैसे जाएगा? बी टू ए, ऐसे ही जाएगा एग्जैक्टली सेम वे में जो अभी हमने देखा था, क्योंकि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट मूव करता है। अब देखो, अब इसके अंदर थोड़ी देर पहले तक देयर वाज नो करंट, तो एल्यूमिनियम जो है इज नॉट अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट। एल्यूमिनियम के यदि पास लाओ, आपके घर में एल्यूमिनियम के बर्तन होंगे, वेसल्स होंगे, आप उसमें ना मैग्नेट लेके चिपकाने की कोशिश करो, यू विल फाइंड कि एल्यूमिनियम जो है उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता मैग्नेट से, वो मैग्नेट से चिपकेगा ही नहीं। वेयर एज सेम मैग्नेट को आयरन के पास लाओगे तो वो इमीडिएटली चिपक जाएगा, राइट। तो फेरस आयरन जो होता है, इसलिए कभी बहुत बार होता है ना स्टेनलेस स्टील के बर्तन चेक करते हैं तो हम क्या ले जाते हैं? मैग्नेट। या शॉप में वो आपको मैग्नेट देता है शॉपकीपर, आपकी मदर को कहेगा देखिए मैडम ये रहा मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट, आप इसको लगा के देखिए, स्टेनलेस स्टील के बर्तन है हमारे ये, आप इस पर लगाएंगे वो चुपकेगा नहीं, क्योंकि इट इज़ स्टेनलेस स्टील जो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होता है। वेयर एज यदि सिंपल लोहे का बर्तन होगा फट से चिपक जाएगा। सेम वे में यदि एल्यूमिनियम के बर्तन होंगे, आप उसमें मैग्नेट लगाओगे तो मैग्नेट उससे नहीं चिपकेगा। दैट मीन्स जब तक करंट पास नहीं हो रहा है तो परमानेंट मैग्नेट की मैग्नेटिक लाइंस तो हैं यहाँ पहले से, तो दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड इस परमानेंट मैग्नेट के चारों तरफ तो हैं पहले से, बट वो एल्यूमिनियम के वायर को या एल्यूमिनियम की जो रॉड हमने यहाँ टांगी हुई है उसको कुछ भी नहीं कर रहा है। अब हमने क्या किया? हमने करंट पास किया। द मोमेंट वी पास द करंट, तो क्या हुआ? एल्यूमिनियम के वायर में से करंट मूव करने लगा। किस डायरेक्शन है? फ्रॉम बी टू ए। और हमने क्या सीखा था? किसी भी कंडक्टर, एल्यूमिनियम इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, किसी भी कंडक्टर से जब भी करंट मूव करेगा तो उसके चारों तरफ क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। दैट मीन्स जैसी करंट पास हुआ ए में से, मीन्स इस रॉड में से, तो ये खुद क्या बन गई? इलेक्ट्रोमैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड बन गई। अब एक मैग्नेट ये है, एक मैग्नेट जैसी करंट पास हुआ ये भी मैग्नेट बन गया। ये भी एल्यूमिनियम नहीं है, वो एल्यूमिनियम की बेसिक रॉड है तो रॉड ही, पर उसमें अब करंट पास होने से उसकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड आ गई। और जैसी मैग्नेटिक फील्ड आएगी तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व? क्या होगा? दो मैग्नेट पास लाने पे क्या होता है? या तो वो अट्रैक्ट करती हैं या डिफ्लेक्ट करती हैं। तो इस केस में क्या हुआ? उसने उसको अट्रैक्ट कर लिया अपनी तरफ। और यदि आपको मैं बोलूं कि ये जो है रॉड, आप कह सकते हैं कि इट इज़ ऑब्जर्व दैट द रॉड इज डिस्प्लेस्ड टूवर्ड्स लेफ्ट, इस साइड को चलेगी। कैसे गई? देखो पहले इधर थी, जैसे ही ऑन किया वो उधर चलेगी। अब यदि मैं सेम कनेक्शन को उल्टा कर दूं,
वी रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट अभी ऐसे जा रहा है, बी से ए आ रहा है, यदि मेरे को रिवर्स करना है तो मैं क्या करूँगा, बैटरी के कनेक्शन उल्टा करूँगा, लेट्स डू इट। सो हमने उल्टा किया तो उल्टा करने से क्या हुआ, करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई। यदि ऐसे हो गई तो कहाँ से करंट जा रहा है, नाउ इट इज़ गोइंग फ्रॉम ए टू बी। अब फिर इसके अंदर हमने हॉर्स शू मैग्नेट रखी और इस बार हमने जैसी करंट पास किया, हॉर्स शू मैग्नेट को जैसी पास लाए, तो इस बार हमने ऑब्जर्व किया कि हमारी जो ए बी रॉड है वो किधर डिफ्लेक्ट हो गई, अवे फ्रॉम द मैग्नेट, ये जो हॉर्स शू मैग्नेट है उससे दूर चली गई। सो दो केसेस हुए हमारे, राइट, कि एक बार ये राइट में गई, एक बार क्या हुई, लेफ्ट में गई। Now the question is, why does the rod get displaced? ये जो रॉड है ए बी डिस्प्लेस क्यों हुई? How to predict the direction of the magnetic force? और इसमें ये राइट जाएगी कि लेफ्ट जाएगी, हम कैसे प्रिडिक्ट करें? पहले क्वेश्चन का आंसर तो आप दे ही सकते हो कि क्योंकि ए बी में अंदर करंट गया तो ये भी एक मैग्नेट बन गई, कौन सी, इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये परमानेंट मैग्नेट थी, तो परमानेंट मैग्नेट ने क्योंकि ये हैंग कर रही थी तो इट इज़ ईजी टू मूव, तो ये मूव कर गई, इस पे फोर्स लगा। पर एक बार राइट को लगा, एक बार लेफ्ट को लगा, वो क्यों लगा, क्या हम उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं, अब वो जानेंगे। पर हम ये जान गए कि एम्पियर पेरी ने, इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था कि यदि किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में, परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो उस पर फोर्स लगता है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। तो इस केस में क्या था, परमानेंट मैग्नेट हमारी हैवी थी, अच्छे से हमने पकड़ी हुई थी, इसलिए क्या मूव कर गया, हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट मूव कर गई। वेयरएज प्रीवियस केस में हमने क्या देखा था कि कंडक्टर हमारा थोड़ा मजबूत था, पकड़ा हुआ था हमने, और जो हमारी कंपास की निडल थी वो फ्लेक्सिबल थी, पिवोटेड थी एक पॉइंट पे, वो रोटेट कर गई या डिफ्लेक्ट हो गई, यही हुआ। तो जो भी चीज़ कमज़ोर होगी वो चीज़ जो है डिफ्लेक्ट हो जाएगी या मूव कर जाएगी अपनी पोजीशन से, पर किस डायरेक्शन में जाएगी वो हमें नहीं मालूम। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, और इस चीज़ को भी इन्होंने बहुत अच्छे से बताया। सो लेट्स अंडरस्टैंड दैट आल्सो। सो अपना पहली कंडीशन लेते हैं, जब हमारा करंट जो है वॉज मूविंग इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दैट मीन्स फ्रॉम बी टू ए, ठीक है। सो इस कंडीशन में यदि करंट बी टू ए जा रहा है इन द कंडक्टर ए बी, जो एल्यूमिनियम की रॉड है, तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से हम बोल सकते हैं कि उसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होंगे। और राइट हैंड रूल क्या बोलता है कि फिंगर जो हमारा जो थंब है, यदि वो आई है, डायरेक्शन ऑफ करंट है, तो जो हमारी फिंगर्स जो जिस डायरेक्शन में कर्व हो रही है, दोज आर द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। और आप इसमें क्या देखते हैं एक चीज़, ये रेड कलर इज़ द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो मैग्नेट जो है जिस प्लेन में है इट इज़ परपेंडिकुलर टू द करंट कैरिंग कंडक्टर, दैट मीन्स जो मैग्नेटिक फील्ड है इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। अब करंट नीचे जाए या करंट ऊपर जाए, मैग्नेटिक फील्ड या तो क्लॉकवाइज होंगी या एंटी क्लॉकवाइज बनेगी, बट करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में क्या एंगल होगा, 90 डिग्री होगा। ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है। ओके, नाउ लेट्स यूज़ अ फ्लेमिंग राइट हैंड रूल कि करंट हमारा किस डायरेक्शन है, बी ए। तो हम अपने हाथ को कैसे रखेंगे, यहाँ पे हम रखेंगे राइट हैंड, ऐसे ही पकड़ेंगे, तो हमारा थंब किस साइड में है, टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ करंट। हमारी जो फिंगर्स ऐसे कर्ल होके आ रही हैं, तो वी कैन से कि हमारे कंडक्टर बी ए के अंदर दिस द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड दिस इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बोल सकते हैं ऐसी होंगी। इट इज़ नॉट अ कॉइल, ऐसे मत समझो कि कॉइल है। ये जो हमने शो किया है सिंबल, इट इज़ शोइंग डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब इसके जैसा ये आपको दिख रहा है, तो मीन्स ए बी नाउ इज़ अ इलेक्ट्रोमैग्नेट, और उसके चारों तरफ इस टाइप से मैग्नेटिक फील्ड बन रही है जिनकी ये डायरेक्शन है इस फॉर्म में, राइट। इट इज़ ऐसे फ्रंट से देखने पर जो आप अभी स्क्रीन की तरफ देख रहे हैं, इट लुक्स एज इफ इट इज़ इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यू आर लुकिंग फ्रॉम द स्क्रीन साइड, आप सामने से देख रहे हैं इसको, ठीक है। ओके, नाउ हमने यहाँ पे क्या रखा था, बार मैग्नेट, जिसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या है, नॉर्थ टू साउथ। पहले केस में हमारा क्या हुआ था, इस पर एक फोर्स लगा था, किस डायरेक्शन में, टूवर्ड्स अंदर, ये अंदर चला गया था, लेफ्ट साइड में मूव किया था जब करंट हमारा बी टू ए जा रहा था, ये हुआ था। और ये यदि इस डायरेक्शन में गया, दैट मीन्स द फोर्स, ये फोर्स क्यों लगा, क्योंकि ये भी मैग्नेटिक फील्ड बन गई, ये भी मैग्नेटिक फील्ड बन गई। यदि ये साउथ है तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनी होगी, तो ये भी साउथ नॉर्थ होना चाहिए, ऐसा बना होगा, तभी तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे कि नहीं कर रहे। तो और वो किस डायरेक्शन में होगा, विच इज़ परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ये हमारी डायरेक्शन, लाइट ब्लू इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, दिस इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द परमानेंट मैग्नेट ऑन दिस इलेक्ट्रोमैग्नेट
ए बी जो कि करंट पास होने की वजह से बना है। तो हम ये बोल सकते हैं कि द डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड दैट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये हमें मालूम है, ये भी हमने बताया भी, सीखा भी कि ये थंब मेरा आई है करंट की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड जिस प्लेन में होती है वो प्लेन ऑलवेज कंडक्टर के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। पहला। दूसरा हमने क्या जाना यहाँ से इस एक्सपेरिमेंट से कि जो फोर्स लगा ऑन द कंडक्टर ए बी इज आल्सो परपेंडिकुलर टू करंट, वो करंट के परपेंडिकुलर है। एंड फाउंड दैट द फोर्स इज परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ देम। यदि ये करंट के परपेंडिकुलर है तो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर तो होगा ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड करंट के परपेंडिकुलर है। दैट मीन्स ऐसी कंडीशन में एक ये है, दैट मीन्स देयर मस्ट बी अ थर्ड प्लेन। कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं? हम ऐसे बोल सकते हैं कि यदि करंट मेरा इस डायरेक्शन में है, ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों एक दूसरे 90 डिग्री, यदि मेरी मान लो ये एक्स एक्सेस या बोला मेरी बोलो जेड एक्सेस, ये मेरी वाई एक्सेस, तो फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है? एक्स एक्सेस। तो 3 एक्स वाई जेड डायरेक्शन में एक्सेस में यदि मेरा फोर्स लगता है तो तीनों एक दूसरे के एक्सिस परपेंडिकुलर है, ये इसके परपेंडिकुलर, ये इसके परपेंडिकुलर, एग्जैक्टली ऐसा ही हो रहा है। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होगे कि सर इसकी जो कॉइल की जो हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाई है तो कर्व है। यू आर राइट, ये कर्व है। हम कहाँ देख रहे हैं? हम इस पॉइंट पर देख रहे हैं जिस पॉइंट पर करंट पर ये फोर्स लग रहा है, एग्जैक्टली इस पॉइंट पे। मीन्स आप देखो कि ये जो रॉड है ए बी, इसकी यदि एज पर देखते हो बिल्कुल सर्कमफ्लेक्स पर, तो आप देखोगे तो ये जो करंट आ रहा होगा ये नीचे से ऊपर आ रहा होगा, आपकी तरफ आ रहा होगा। दैट मीन्स उस पॉइंट पर ये स्क्रीन से बाहर निकल रहा होगा। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? इसके परपेंडिकुलर, मीन्स इस पॉइंट पर इट इज़ टूवर्ड्स यू, टूवर्ड्स योर फेस, और उसके परपेंडिकुलर है। समझ में आया? ओके। तो ये चीज़ को ना एक्सप्लेन करने के लिए जो पियरी थे उन्होंने एक रूल निकाला, दैट सिंपल रूल इज कॉल्ड फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग साहब का ये रूल था, उन्होंने लेफ्ट हैंड को रूल यूज़ किया। लेफ्ट हैंड रूल के अंदर क्या यूज़ किया? उन्होंने अपने लेफ्ट हैंड को ऐसे रखा, आप अपने हाथ को ऐसे रखो अपनी डेस्क के ऊपर, एंड स्ट्रेच योर फिंगर्स, दिस थंब एंड 2 फिंगर्स। आप यदि ऐसे रखोगे सच दैट कि आपका ये जो थंब है वो फोर्स की डायरेक्शन दिखा रहेगा। फोर्स मीन्स जो फोर्स मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस बार पर लगा, जिसकी वजह से ये मूव किया अंदर की तरफ, दैट इज़ द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फील्ड जिसको बोलते हैं, इसको मैग्नेटिक फील्ड। तो ये वाली फिंगर हमारी मैग्नेटिक फील्ड बता रही है। और ये जो परपेंडिकुलर हो रही है, परपेंडिकुलर मीन्स ये दोनों तो मेरा ये थंब और ये फिंगर तो मेरे इस कुशन के ऊपर रखी हुई है या डेस्क के ऊपर रखी हुई है। वेयर एज दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज आउट ऑफ प्लेन, मीन्स द परपेंडिकुलर, एंड दिस इज कॉल्ड करंट। तो ये वाली फिंगर कौन सी बढ़ रही है? जो सेकेंड फिंगर है, इट इज़ शोइंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। यदि ये चीज़ है ऐसी तो हम बोल सकते हैं, नॉर्मली फील्ड को हम बी से डिनोट करते हैं, करंट को आई से डिनोट करते हैं और फोर्स को एफ से डिनोट करते हैं। और सबके ऊपर ध्यान से देखो एक एरो बनाया हुआ है। एरो बनाया हुआ मीन्स इन सब की डायरेक्शन होती है, फोर्स की भी डायरेक्शन होती है, करंट की भी डायरेक्शन होती है और मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन होती है। और यहाँ ये सब क्या है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर। अब आप सेम हैंड को, लेफ्ट हैंड रूल को इसी तरीके से रखते हुए आप इस जगह पे रखेंगे तो आप देख पाएंगे कि जो हमने डायरेक्शन बनाई है तो उससे आपको करंट की डायरेक्शन मालूम है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपको राइट हैंड फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से मिल गई। तो लेफ्ट हैंड रूल से आपको क्या मिलेगा? डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो आप देखो ये फील्ड है इस पॉइंट पर, ये फील्ड इज परपेंडिकुलर, करंट इस डायरेक्शन में, तो फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है? इधर लेफ्ट हैंड साइड। तो आप क्या चला जाएगा? ये बार ए बी जो बार है ये मूव कर जाएगी लेफ्ट को, इसलिए ये लेफ्ट में मूव की थी। अब हमने सेकंड केस में क्या किया था? करंट की डायरेक्शन हमने उल्टी कर दी। दैट मीन्स करंट अब बी ए की जगह ए बी ऑपोजिट हो जाए। तो ये यदि ऑपोजिट हो जाएगा तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से ये घूम रही हैं इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी? क्लॉकवाइज। दैट मीन्स हमारी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी? ऑपोजिट, जो ऊपर थी अभी नीचे हो जाएगी। पर स्टिल करंट एंड फील्ड आर 90 डिग्री टू ईच अदर। तो जो फोर्स लेफ्ट में लग रहा था वो किधर हो जाएगा? टूवर्ड्स द राइट साइड। दैट मीन इन बोथ द कंडीशन, इस वजह से क्योंकि राइट हैंड में हो गया तो इसी वजह से जो हमारी बार थी क्या हो गई? जो सेकंड केस में क्या हुआ था? डायरेक्शन चेंज की तो ये इससे डिफ्लेक्ट होगी, दूर चली गई। तो एक में लेफ्ट गई थी, एक में राइट चली गई। तो इस तरीके से ये यदि स्विंग करेगी, यदि हम की इसकी बैटरीज की डायरेक्शन बार बार या करंट की डायरेक्शन चेंज करते रहें
तो हमारा जो ये ए बी है वो एक पेंडुलम की तरह इधर उधर मूव करती रहेगी। और ये किससे मालूम चलेगा हमको किस डायरेक्शन में जाएगी? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से आपको मालूम चलेगा। क्लियर? वेरी गुड।